संकल्प उनका। अब इसका दृष्टांत दे रहे हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। भगवान कहते हैं जैसे ये वायु है आकाश से उत्पन्न होती है। वायु आकाश, पहले आकाश हुआ फिर उसी से वायु हुई है। शब्द गुण हुआ पहले, शब्द से आकाश हुआ, आकाश का गुण हुआ फिर स्पर्श, तो उससे वायु हुई। वायु का गुण स्पर्श है, तो आकाश से ही उत्पन्न हुआ वायु, और वो सर्वदा आकाश में विचरण करता है वायु, लेकिन अब आकाश में ही स्थित है। आकाश से उत्पन्न हुई है वायु, आकाश में विचरण कर रही है और आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश वायु में नहीं है। वायु आकाश किस आश्रय है? आकाश वायु के आश्रय है। वायु के गुण दोष आकाश कुछ नहीं लेता। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए संपूर्ण भूत अब मुझे में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं। ये आकाश से भगवान ने दृष्टांत देकर समझाया। वही है खाली, लेकिन उसके बिना मैं रह सकता हूं, मेरे बिना वो नहीं रह सकता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प का जब अंत होता है तब सारे भूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब कुछ, सूर्य चंद्रमा आदि सब कुछ, सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं सब। अब जब कल्प का आदि आता है तो मैं फिर उनकी रचना कर देता हूं। उन्हीं में तो मेरे में सब समा जाते हैं, मेरे से सब निकल जाते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके रखता हूँ, मैं प्रकृति को अपने बस में रखता हूँ। हम लोग प्रकृति के वश में हैं, भगवान के प्रकृति वश में है। तो कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को, अच्छा जब भगवान की सृष्टि का रचना का समय आता है तो प्रकृति को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को प्रकृति और कीर्ति कुछ बांध नहीं सकती, लेकिन भगवान उस प्रकृति को स्वीकार करते हैं कि ठीक है। तो फिर जितने भी ये भूत समुदाय हैं, इनको ये स्वभाव के बल से सब परतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र नहीं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार संस्कार बनते हैं, संस्कार के अनुसार फिर स्वभाव बनते हैं। इसी चक्कर में सारा सृष्टि चक्र चलता है। तो जब प्रलय का समय आता है तो ये सब काल सबको खींचता है। तो फिर जैसे सृष्टि की पहले उत्पत्ति हुई थी उसी क्रम से फिर वो निर्वाण हो जाती है। 100 वर्ष तक ऐसा वर्णन आता है कि 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसता, सब कुछ जल भस्म हो जाता और ऊपर से सूर्य खूब जोर से तपता है, सब झुलस जाता है। और नीचे फिर जब पृथ्वी खूब गर्म होती है तो नीचे से शंकरषण भगवान जो शेषनाग हुआ उनके मुंह से ज्वाला निकलने लग जाती है। तो फिर सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। तो जीव तो सब खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा, न पेड़ न पौधा, सब। उसके बाद वायु चलती है, भीषण वायु चलती है कितने वर्षों तक, तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है, राख वाख जो रह जाता बड़ा बड़ा। उसके बाद पानी बरसता है 100 वर्ष तक मूसलाधार। संवत्सर नाम के जो मेघ हैं जिनको
एकदम कभी भी खोला नहीं जाता, खाली प्रलय के समान खोला जाता। भगवान ने जब गिरिराज उठाया था उस समय अर्जुन ने पहले, इंद्र ने वही उन बादलों को आज्ञा दे दी थी गोकुल को बहाने के लिए। तो हाथी की सूंड के बराबर बराबर धाराएं गिर रही थी उस समय, भगवान ने गोवर्धन उठाया था। तो वो मेघ बरसते हैं, उनको खोल दिया जाता है। 100 वर्ष तक पीछे वो पानी बरसता है, फिर वो केवल जल ही जल रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, केवल जल रह जाता। फिर भगवान अपने क्रम से, जैसे जल हुआ था, पृथ्वी से जल हुआ, पृथ्वी जल में हो गई, फिर जल है तो अग्नि में हो जाता, उतना गर्म हो जाता है वो, फिर वो अग्नि का रूप ले लेता। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई भाप, फिर वो जल को अग्नि खींच लेती है, फिर वो अग्नि से वायु के झोंकों से अग्नि पैदा हुई थी, फिर उस अग्नि को वायु अपने में लीन कर लेती है, फिर वो वायु आकाश से उत्पन्न हुई थी, फिर वो वायु आकाश में लीन हो जाती है, और आकाश महत तत्व में लीन होकर के वो कुछ भी नहीं रह जाता, केवल एक सत्ता रह जाती, काल रह जाता है, समय वो नष्ट नहीं होता। तो फिर जब समय आता है सृष्टि का, तब वो काल जो समय है वो भगवान को जगाता है, और प्रकृति भगवान को जगाती है कि समय हुआ। इस तरह से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये जीव जो अंदर, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो अपना अंदर समाते हैं, तो जैसे मृत्यु के समय मनुष्य अपने संस्कारों को लेकर के ही, अब रात को सोया आदमी तो अपने संस्कार लेके सोता है, सवेरे उठता है तो फिर उसी संस्कारों के अनुसार काम होता है। उसी भगवान कहते हैं कि स्वभाव के बल से ये जितने भूत प्राणी हैं ये सारे परतंत्र रहते हैं स्वभाव के बल से, तो उसी स्वभाव को लेकर ही वो मेरे में लीन होते हैं। फिर जब सृष्टि की रचना होती है तो संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार फिर रचना कर देता। जो संस्कार लेके प्रलय हुई थी वही संस्कार लेकर के जीव फिर बाहर आते। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैं सबको, अब तक तो तुम छिपे थे और मैं सबको खोज खोज के बाहर किया सब कुछ, अब मैं छिपूंगा और अब तुम खोजो। ये अपना लुका छिपी का खेल है। पहले तुम छिपे थे तो मैं सबको खोज खोज के बाहर किया, अब मैं छिपूंगा, अब तुम लोग खोजो। तो भगवान, हम लोग आपको कैसे खोज सकते हैं? बोला, मैं एक बार भगवान उपाय बताया, भगवान कृष्णावतार की बात है, आंख में चौंधे छुआ छुई का खेल हो रहा था। अब उनको तो कोई छूता नहीं था, कोई जानते हैं बेईमानी करता, कोई छू ही नहीं रहा। अब वो सबके सामने जा, मेरे को भी छुओ, मेरे को भी छुओ, मेरे को भी छुओ। तो बाल बालों ने कहा कि एक बार छू के पिंड छुड़ाओ, खोजेंगे नहीं इसको। तो जिसको छू देते हो छिपता है। अब पेड़ के पीछे जाके छिप गए। अब सब अपने खेल में लगे, उनको कोई खोजे ही नहीं कि फिर आकर बीच में गड़बड़ी तो करेगा, तो कोई खोजे नहीं। तब वहां से आवाज लगाते हैं, मैं यहाँ छिपा हूँ, मेरे को खोजो, मैं यहाँ छिपा हूँ, मैं यहाँ, मेरे को कोई खोजो, मैं छिपा हूँ, खोजो। कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर अपना पीठ पट लेकर के पेड़ के पीछे से खड़े होकर के, मैं यहाँ छिपा हूँ, मैं यहाँ छिपा हूँ, मेरे को खोजो, मैं यहाँ छिपा हूँ, मेरे को खोजो। तो भगवान अपने छिपे हैं और सबको बता रहे हैं कि मैं कहाँ छिपा हूँ, ये भी बता रहे हैं, और कैसे खोजो ये भी बता रहे हैं। सब बात बता रहे हैं। मैं तुम्हारे हृदय में छिपा हूँ, जहां तुम्हारे संस्कार हैं वहीं छिपा हूँ। आशय, अपने तुम्हारे जन्म जन्म के जो संस्कार रखे हैं उसी इस आशय में गीता जी में श्लोक है, मैं वहीं छिपा हूं, वहीं खोजो मेरे। और फिर पीठ पर हिला हिला बता रहे हैं शास्त्रों से, गीता से, कैसे भी ये उपाय है, इधर से आओ, इधर उपाय, इधर से आओ। ये भगवान की करुणा है, ये कृपा है भगवान, तू खोज मेरे को। तो कहते हैं भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचना। ये भूतों के समुदाय है। अखंडानंद जी बड़ी बढ़िया लिखे हैं स्वामी जी,
कहते हैं भाई भूतों का समुदाय है, ये भूतों का नगर है सारा। और एक भजन है ना कबीर जी का, साधो मुर्दों का यह देश, ये देश तो मुर्दों का ही है, मुर्दे चल रहे हैं फिर रहे हैं। तो स्वामी जी लिखे हैं कि भाई मुर्दों का देश है, भूतों का देश है, भूतों में ब्याह हो रहा है, भूतों के भूत पैदा हो रहे हैं, भूते गीत गा रहे हैं, भूते ही बैंड बजा रहे हैं, भूतों का सारा गांव भूतों का। ये पंचभूत का सारी सृष्टि। तो भगवान कहते हैं ये भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं, भूत समुदाय को ही रचता हूं। वो जो इसके अंदर मैं बैठा हूं आत्मा रूप से, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए घर रचता रहता हूं सब। अंतर तो वो जो बैठा हूं अंतर्यामी रूप से, आत्मा रूप से मैं, उससे ये भूत समुदाय से कोई मतलब नहीं।